Warning, please don't try this at home. पानों से लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, शर्त लागू। सो गाइस, आप सब लोग को तो याद ही होगा, मैंने करीब 5 महीने पहले एक 30,000 रुपीज का गेमिंग पीसी बिल्ड करा था और वो एग्जैक्टली यही वाला पीसी था। इसमें वो जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ पे गेमिंग करता था, जेंशन इम्पैक्ट या फिर जो वैलोरेंट वाला गेम है वो खेलता था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी 30,000 रुपए वाला जो गेमिंग पीसी है उसको हम लोग माइनिंग रिग में कन्वर्ट करने वाले हैं एंड देखने वाले कि एक्चुअली में ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है वो इसमें फिट नहीं आएगा। बट अगर ऐसा होता है तो उसको जो ओपनली यहाँ पे माइनिंग करना पड़ेगा। बट अगर फिट हो जाता है एंड हम लोग टेम्परेचर्स भी टेस्ट करने वाले कि कितना टेम्परेचर्स रहता है। ऑल्दो हमने कुछ फैंस भी यहाँ पे मंगवाए हैं, तो देखते हैं कि ये सारे जो चीज़ है वो इसमें फिट होता है कि नहीं। एंड सभी चीज़ों को हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल माइनिंग प्रॉफिट है वो कितना आता है। ठीक है। ओ भाई अभी मैं इसका टोटल कॉस्ट बताना मैं आपको भूल ही जा रहा था। ठीक है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हो इंक्लूडिंग इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। ये जो सारे कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स का प्राइस हमें पड़ा है अराउंड 2,50,000 रुपए का। ठीक है। दैट इज अ ह्यूज मनी। ठीक है। और ज्यादातर वो ग्राफिक कार्ड में स्पेंड हुआ है। तो अभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरा ये जो 30,000 रुपीज वाला पीसी है उसका वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है। ये आपको जो है 720 to 1080p में आपको वैलोरेंट जैसे गेम्स या फिर CSGO जैसे गेम्स बहुत आराम से खिलवा सकते हैं। बिकॉज इस पीसी का जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में बात करें तो इसमें आपको लगा हुआ है एक Ryzen 3 का 3100 CPU। साथ में हमने इस प्रोसेसर को Asus का A320M मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे पेयर किया हुआ है। साथ में इसमें 8GB रैम है। ठीक है। बेसिक सा रैम है डाटा का। और ग्राफिक कार्ड फिलहाल के टाइम में इसमें है एक GTX का 1050 Ti जो कि हमने सेकंड हैंड परचेस किया था अराउंड 5,500 रुपए में। बात करते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड के बारे में, बिकॉज माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक कार्ड। तो हमने ग्राफिक कार्ड में चूज किया है, बट हमने नहीं, उस बंदे ने चूज किया है एक RTX 3090 एंड ये एक लौता स्टॉक था वेदांत कंप्यूटर में। ठीक है। MSI का गेमिंग स्टूडियो वाला वेरिएंट है ये हमें प्राइस पड़ गया अराउंड 2,20,000 रुपए का, 2,20,500 रुपए का एग्जैक्टली। अभी तो यार प्राइस वापस से बढ़ चुका है तो अभी आपको 2,20,000 रुपए में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। बट 3090 जो है एक माइनिंग रिग के लिए परफेक्ट सेंस बनता है, बिकॉज 3090 गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट अगर आप इसे माइनिंग करते हो तो आपको लगभग 120 to 130 मेगाहर्ट्ज़ निकाल के दे देते हैं। दैट्स वाई हमने ये वाला ग्राफिक कार्ड चूज किया है। ऑल्सो MSI का जो कूलिंग सिस्टम एंड आफ्टर सेल सर्विस है वो काफी बढ़िया है। दैट्स वाई हमने जो है MSI के साथ गया है। बात करते हैं फैंस के बारे में, बिकॉज माइनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कूलिंग के लिए फैंस तो चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे मंगवा लिया है सिल्वरस्टोन का 3 फैन पैक एयर ब्लेजर 120R। एंड इसका खास बात यह है कि इसमें आपको RGB तो मिलता ही है और एक्चुअली ये 3 फैन पैक एक पैक में नहीं आता। ठीक है। आपको सेपरेटली 3 फैंस खरीदना पड़ता है। तो इसका खास बात यह है कि इसका जो RPM है वो 2200 RPM है। दैट इज फ्रीकिंग फास्ट एंड एयर फ्लो भी इसका काफी डिसेंट है। ठीक है। तो इसलिए हमने सिल्वरस्टोन के ये 3 फैन यहाँ पे मंगवा लिया है फिलहाल के टाइम में, मतलब फिलहाल के लिए। बाद में कुछ और भी फैंस ऐड करने वाले हैं, बट फिलहाल देखते हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट्स इसमें ऐड होता है कि नहीं। ठीक है। और डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोग यार अभी कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे कि भाई ये वाला जो केस है ये इसमें बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है। मैं मानता हूँ इसमें बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है एंड जस्ट टेस्ट करने वाले कि इसमें अगर RTX 3090 लगाते हैं तो क्या होता है एंड थर्मल्स में कितना ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यार इसलिए हमने कुछ फैंस को मंगवा लिया है। इसका प्रॉपर एक रिव्यू भी हमारे चैनल में बहुत जल्दी आने वाला है। इसका पर पीस का यहाँ पे प्राइस है 850 रुपये का रेट। ठीक है। तो हम लोग को टोटल जो 3 फैंस हैं उस पर पड़ गया 2500 रुपये का। तो 25 रुपये में हमने जो है ये 3 फैंस को खरीदा है। बात करते हैं हम लोग पावर सप्लाई के बारे में, क्योंकि पावर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे एक बहुत ही महंगा या फिर बहुत ही पावर हंग्री यहाँ पे GPU लगाने वाला हो तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई में चूज़ किया है NZXT का। उसको मैंने ही सजेस्ट किया था कि आप NZXT की तरफ जाओ, तो यहाँ पे बंदे ने चूज़ किया है NZXT का C850 वाट पावर सप्लाई। हालांकि यहाँ पे RTX 3090 को पावर देने के लिए 750 वाट यहाँ पे मोर देन इनफ है। बट अगर बंदा जो है इन फ्यूचर कुछ और कार्ड्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करे अपने सेटअप में या फिर माइनिंग रिग में, तो उस सिचुएशन में पावर की कोई कमी ना हो, इसलिए हमने जो है 850 वाट के साथ गया है। एंड ये वाला जो यहाँ पे पावर सप्लाई है ये 2 कार्ड्स को बहुत ही आराम से पावर दे सकते हैं। एंड वी वेंट विद दी C850 एंड C750 मैं खुद यूज़ करता हूँ। उसका अगर रिव्यू देखना है तो वो भी चैनल में डला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो बेसिकली यही सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। बाकी इस मतलब पीसी में एक SSD भी लगा हुआ है ताकि फास्ट यहाँ पे बूट हो जाए एंड कोई लैग वगैरह देखने को ना मिले। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पीसी को डिसअसेंबल करते हैं। वैसे डिसअसेंबल तो नहीं करेंगे, इसका पावर सप्लाई चेंज करेंगे एंड इसमें जो है ये वाला ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऑन करके इसका जो हैश रेट कैसा निकलता है वो सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपका ये जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको रिकवर करने में आपको एग्जैक्टली कितना दिन टाइम यहाँ पे लग सकते हैं एंड आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो आपको मंथली कितना पे करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। वैसे किड्स, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, प्लीज लीव इट टू द एक्सपर्ट्स।
एंड ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। भाई 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 मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो मीम आया था ना कि NVIDIA RTX 3090 says I am the motherboard now, that is kind of true। सो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ठीक है। और भाई ये हमारा मदरबोर्ड, ये है हमारा ओ भाई भाई भाई, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। नो वे, कैन आई? नो वे, आई थिंक आई कैन। हो चुका है हमारा कार्ड फिट। वैसे हमने इसको निकाला ही नहीं है गाइस, ये फिट हो चुका है। ओ माय गॉड, ये सबसे सस्ता वाला केस है, ठीक है। अब एयर फ्लो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आई नो, यू नो, सबको पता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसे बैबल करने का कोई जरूरत नहीं है। बट द कार्ड फिट्स, मतलब फिट हो चुका है, बट यहाँ पे लिमिटेशन है। बट यहाँ पे लिमिटेशन ये कि यहाँ पे फैन का जो जगह है वो इसने पूरा ग्राफिक कार्ड ने खा लिया है। तो बीच वाला जो फैन है वो हम लोग लगा नहीं पाएंगे, ऊपर वाले फैन लगा पाएंगे, शायद से नीचे वाले फैन भी लगा पाएंगे और ऊपर 2 फैन लगा पाएंगे। सो लेट्स जस्ट इंस्टॉल एंड देखते हैं कि ये वाला जो पीसी है इसमें माइनिंग कैसा होता है एंड टेम्परेचर्स कैसे रहता है। सो हमारा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलेशन इज टोटली सक्सेसफुल। अभी हम लोग क्या करते हैं, वैसे सक्सेसफुल अभी तक हुआ नहीं है, स्क्रू टाइट वगैरह करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। बट ये फिट तो हो चुका है, बट डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। कभी भी यहाँ पे इस तरीके का केस में RTX 3090 कभी भी फिट मत करना। दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, देखने वाले कि परफॉर्मेंस कैसा आता है एंड टेम्परेचर कैसा आता है, ठीक है। बंदे के पास बोल रहे कि हमें बजट नहीं है, दैट्स वाई इसी केस में करना पड़ रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी रिकमेंड किया था कि एक नया केस ले ले, बट ही हैज़ नो बजट, क्योंकि इसने ऑलरेडी 2.5 लाख रुपये खर्चा कर दिया है। दैट इज़ काइंड ऑफ ह्यूज। खुलना करना। तो गाइस हम लोग अभी इसका फैंस को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक कार्ड यहाँ से भी आप देख सकते हो कितना लंबा है। ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड एंड ये रहा हमारा फैंस का स्पेसिंग। तो यार काफ़ी ज़्यादा फैन स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हमारा माइनिंग रिग कंप्लीट हो चुका है। दिस इज अ टोटली डिजास्टर। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है, मेरे को ऐसे फीलिंग आ रहा है। फिर हमने इसका जो फ्रंट पैनल है वो यहाँ पे खोल दिया है, इसका जो साइड पैनल है वो भी खोल दिया है। ऊपर एक फ़ैन हमने माउंट किया है, सामने 2 फैन माउंट किया है। बट उसके बाद हमको पता चला कि ये वाला मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा कोई फ़ैन हेडर नहीं है, सिर्फ एक फ़ैन हेडर है, उसमें हमने फ्रंट वाला फ़ैन को लगा दिया है। बिकॉज ये वाला जो फ़ैन है वो एग्जॉस्ट करेगा, तो ये आपका मॉलिस केबल से चलता है, तो एटलीस्ट कुछ एग्जॉस्ट के लिए रहेगा, एक इनटेक के लिए रहेगा। बाकी यहाँ पे 2 जो फैंस हैं, एक तो बाद में लगाने वाले हैं और एक चलेगा नहीं, बिकॉज इसमें जो है सिर्फ एक ही हमें फ़ैन हेडर है। तो यार अभी इसको ऑन करके देखते हैं एंड देखते हैं कि सारे के सारे टेम्परेचर बाकी सारी चीज़ें कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। डिस्प्ले आ चुका है गाइस, हमारा पीसी ऑन हो चुका है। एक A320 मदरबोर्ड में हमने RTX 3090 लगाया है, वो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मैक्स TDP दिखा रहा है 350 वाट का, ठीक है। तो हमने 850 वाट का पावर सप्लाई ऑलरेडी लगा रखा है। सो गाइस बंदे ने ऑलरेडी RTX 3090 का ड्राइवर ले रखा है। यहाँ पे बंदे का इंटरेस्ट देख रहे हो, एकदम ड्राइवर निकाल के ऑलरेडी रख दिया है ताकि भाई आते ही माइनिंग शुरू कर दे। सो गाइस आई थिंक ग्राफिक का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत और वेट करते हैं। व्हाट, NVIDIA वायरलेस कंट्रोलर, ओके। तो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट। GeForce एक्सपीरियंस इंस्टॉल हो रहा है अभी एंड हमारा नाइसेस्ट माइनर खुल रहा है एंड यहाँ पे हमारा MSI आफ्टरबर्नर भी इंस्टॉल हो रहा है। दोनों चीज़ एक साथ, दैट इज़ वेरी वियर्ड। वैसे इसमें Ryzen 3 का 3100 लगा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्लो नहीं होगा। तो हमारा MSI आफ्टरबर्नर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से नाइसेस्ट माइनर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो ग्राफिक कार्ड है उसका टेम्परेचर आइडियल पे दिखा रहा है अराउंड 38 डिग्रीज का, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि हमने कोई भी पैनल वैन लगा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 फैन लगा रखा है, एक्चुअली 2 फैन लगा रखा है। इन सारे के सारे जो पैनल्स है उसको खोल दिया है ताकि एयर फ्लो एकदम बेस्ट मिले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। तो यहाँ पे एयर फ्लो से कोई यहाँ पे झंझट नहीं चाहता हूँ, दैट्स वाई हमने सारे के सारे पैनल्स खोल रखा है एंड इसी तरीके से हम लोग माइन करने वाले हैं। तो ये हमारा CPU माइनिंग बंद कर देते हैं एंड हमारा जो GPU माइनिंग है उसमें सारे के सारे चीज़ों का सिलेक्ट करके स्टार्ट बेंचमार्क पे स्टार्ट क्लिक करते हैं एंड ये हमारा बेंचमार्क होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस हमने नाइसेस्ट माइनर ऑन कर दिया है NVIDIA RTX 3090 में। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द RTX 3090 एंड यहाँ पे हमारा जो MBTC दिखा रहा है पर डे वो दिखा रहा है 17,500 समथिंग, ठीक है। और अगर हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो वो दिखा रहा है 610 रुपये
आज के डेट पे यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाले 500 रुपये के अराउंड, अगर आप 3090 से माइनिंग करते हो तो आज के डेट पे, ठीक है। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो पर डे का यहाँ पे 100 रुपये करके आएगा, अगर आप एक 3090 से यहाँ पे माइनिंग करते हो तो यहाँ पे 610 या फिर 600 रुपये माइनस यहाँ पे 100 रुपये, तो 500 रुपये रहता है। तो आपको जो ये वाला ग्राफिक कार्ड मंथली अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ प्रोवाइड मतलब दिलवा देगा आज के डेट पे। तो यहाँ पे अगर मतलब मंथली 15,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिलता है, तो ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसका कॉस्ट निकालने में आपको जो है करीब करीब 1 साल 4 महीने लग जाएगा, तब जाके आपका इस ग्राफिक कार्ड का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे पूरा निकल आएगा। बात करें हम लोग GPU टेम्परेचर की, तो यहाँ पे हमने जो पूरी CPU है उसका सारे के सारे फ्रंट पैनल एंड साइड पैनल वो सब मैंने खोल के रख दिया है। एंड हमारा जो GPU टेम्परेचर है वो यहाँ पर देख सकते हो ओनली 58 डिग्री, दैट इज अ रियली ग्रेट टेम्परेचर अगर आप माइनिंग करते हो तो। और एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है अराउंड 30 डिग्रीज का, तो यहाँ पे 50 डिग्रीज इज अ रियली नाइस टेम्परेचर। इस कैबिनेट में भी यहाँ पे 3090 से माइनिंग करने पे आपका जो टेम्परेचर आ रहा है वो यहाँ पे 58 डिग्री आ रहा है ओनली, ठीक है। और हमने फैन स्पीड को भी ऑब्वियसली 90% में कर रखा है, बिकॉज फैन स्पीड अगर आप घटाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका ये टेम्परेचर मैक्सिमम 70 डिग्रीज तक जाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे जाने नहीं चाहिए। एंड 70 डिग्रीज पे माइनिंग इज एक्चुअली क्वाइट एफिशिएंट यहाँ। एंड यहाँ पे जो 30 सीरीज के कार्ड्स है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, 20 सीरीज के कार्ड्स है, तो यहाँ पे माइनिंग के लिए ये जो कार्ड्स है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप 2-2.5 लाख रुपए आज के डेट पे खर्च करते हो 3090 पे, तो आपको जो है लाइक दिन का यहाँ पे 500 रुपये तो मिल जाएगा, ठीक है। बट हम रियली सरप्राइज कि इस कैबिनेट में भी ओपन बेंच हम लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है कि ओपन बेंच में ही करनी चाहिए, मतलब ओपन सारे के सारी चीज़ में करनी चाहिए, वरना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम के साथ हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है वो मैक्सिमम यहाँ पे 60 डिग्रीज टच कर रहा है, 60 डिग्रीज भी यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। ओवर टाइम 60 डिग्री 65 डिग्रीज टच कर देगा, बट दैट इज़ क्वाइट एफिशिएंट।